आरोही एक अनसुनी गाथा। चैप्टर 1 फेल्ड एक्सपेरिमेंट। हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच एक गुप्त प्रयोगशाला खड़ी थी। यह जगह किसी जेल से कम नहीं लग रही थी, जहां हर तरफ रसायनों और मशीनों की गंध फैली हुई थी। दीवारें मोटी धातु की थी और ठंडी हवा कमरे में सिरहन पैदा कर रही थी। ऑपरेशन टेबल के पास खड़ा था एक आदमी। वह एक वैज्ञानिक था। उसका चेहरा एक गहरे हुड और मास्क के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखों में जुनून और क्रूरता झलक रही थी। ऑपरेशन टेबल पर 21 साल की आरोही बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ और पैर धातु की जंजीरों से बंधे थे। उसकी त्वचा ठंडी और सफेद पड़ चुकी थी। वैज्ञानिक ने अपनी लैब कोट की जेब से एक सिरिंज निकाली, जिसमें नीली रंग की चमचमाती तरल भरी हुई थी। वैज्ञानिक ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें समझ नहीं आया आरोही, तुम मेरे सबसे बड़े प्रयोग का हिस्सा हो और अगर यह असफल हुआ तो तुम इतिहास में बस एक और गुमनाम बनकर रह जाओगी। उसने सिरिंज को आरोही की नस में लगाया। नीली तरल उसकी नसों में फैलने लगी। आरोही का शरीर एक झटके से कांपा और फिर शांत हो गया। वैज्ञानिक ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं यह तुम्हें असीम ताकत देता है या मौत की नींद सुला देता है। वह कुछ कदम पीछे हटा और मॉनिटर की ओर देखने लगा। पर्दे पर आरोही की धड़कनों की रेखा टूटती मरती सी दिख रही थी। वैज्ञानिक ने अपने आप से कहा, मेरा फॉर्मूला अभी तक असफल रहा है, लेकिन शायद इस बार। वैज्ञानिक ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक मॉनिटर पर रेखा एकदम सीधी हो गई। आरोही का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। वैज्ञानिक ने गुस्से और निराशा में कहा, फिर असफल, तुम भी बाकी सब की तरह बर्बाद हो गई। उसने गार्ड्स को बुलाया और आदेश दिया, इसे जंगल में फेंक दो, अब यह मेरे किसी काम की नहीं। हिमालय के बर्फीले जंगल में ठंड इतनी तीव्र थी कि पेड़ों की टहनियों पर मोटी बर्फ जमी हुई थी। हवा के झोंके तेज और कटार की तरह ठंडे थे। इसी बर्फीले जंगल में एक कोने में आरोही का शरीर बेजान पड़ा हुआ था। उसके चारों ओर बर्फ जमा हो चुकी थी। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और शरीर एकदम निर्जीव लग रहा था। 2 दिन बीत गए, न कोई उसे ढूंढने आया और न किसी ने उसकी परवाह की। लेकिन तीसरे दिन उस सुनसान जंगल में कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक आरोही के शरीर के चारों ओर एक हल्की सी ऊर्जा की लहर दौड़ने लगी। उसके शरीर के अंदर कुछ बदल रहा था। जो नीली चमकदार तरल वैज्ञानिक ने उसकी नसों में डाली थी, वो अब अपना काम करना शुरू कर रही थी। आरोही का दिल, जो 2 दिन पहले पूरी तरह थम चुका था, अब धीमी गति से धड़कने लगा। उसके शरीर के अंदर नसों में हल्की हरकत हो रही थी। ठंडे और जम चुके हाथ अब धीरे धीरे गर्म हो रहे थे। उसके चेहरे पर हल्का सा रंग लौटने लगा था। धीरे धीरे उसकी उंगलियां हिली, उसकी पलकों ने हरकत की और उसकी सांसें, जो पूरी तरह बंद हो चुकी थी, अब बहुत धीमी गति से चलने लगी। आरोही का शरीर अब किसी अदृश्य ताकत से पुनर्जीवित हो रहा था।